हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आरआरबी जेई के एग्जाम हमारे पास है, जिसका एग्जाम 3 महीने में होने वाला है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए और कितना कंपटीशन होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो पिछली बार आरआरबी जेई 2024 में कितने लोगों ने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की थी, कितने लोगों ने फॉर्म फिलिंग किया था? लगभग 11 लाख लोगों ने, लगभग 11 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। और सीटें हमारे पास कितनी थी, कितनी वैकेंसी थी? वैकेंसी हमारे पास करीब 8,000 करीब वैकेंसी थी। यानी पर सीट अगर हम कंपटीशन देखें तो 130 से 140 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होंगे? नहीं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट लगभग इतने ही रहेंगे। मैं मानूंगा, मान लो 10 लाख भी रहेंगे। और सीटें हमारे पास कितनी हैं? 2569 सीटें हैं। लगभग 10 लाख लोग फॉर्म फिल करेंगे। इसका मतलब आप इसको देखोगे तो लगभग 390 या मैं कहूं 400, एक सीट पर 400 बच्चा फाइट कर रहा होगा। तो स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा, 85 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। कैसे करना है, कैसे आप चीजों को अप्रोच करोगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी कुछ गाइडेंस देना चाहता हूं। आप बड़ा ध्यान समझिएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी। आपको पता है ये आपका सिलेबस है, आपको अब तक पता चल चुका होगा कि 30 नंबर का जनरल साइंस है, 30 नंबर का मैथमेटिक्स और 25 नंबर का रीजनिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 मार्क्स आपके आते हैं यहां से। नेक्स्ट 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है और 100 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। कैसे करना है, ये आपका सिलेबस है, आप इसके भी गो थ्रू हो जाएं। सिलेबस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ऑन द टिप होना चाहिए। दूसरी बात यह है रीजनिंग एंड क्वांट को कैसे डील करना है। आप जानते हैं रीजनिंग एंड क्वांट कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस पे चलता है। आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो रीजनिंग में आप पहले तो अपना सिलेबस के गो थ्रू हो जाइए। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, रीजनिंग एंड क्वांट में कितना सिलेबस आता है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना है। मैथ में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको आने चाहिए, कुछ ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए। ट्रिक्स आपके लिए गेम चेंजर हो सकती हैं इस समय रीजनिंग और मैथ में। अगर ट्रिक्स आप देखना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे, जैसे मैं भी अपने वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप उनको देख सकते हो। मैं डेली क्लासेस इसके लिए भी करता हूं। आपको पता है रीजनिंग एंड मैथ की कंबाइंड क्लास 9 AM पे इसी चैनल पे होती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके बाद आप अपना बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप 9 AM पे मंडे टू फ्राइडे आ सकते हो। आप मैथ एंड रीजनिंग के हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि आप की प्रैक्टिस, आप कुछ ट्रिक्स बताता हूं जिससे आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाएं, और आपको इस पर ध्यान भी देना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस 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 मांगती है। आप ट्रिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स हेल्पफुल हो सकती हैं, जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट ट्रिक्स आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए। शॉर्ट ट्रिक्स आप ढूंढिए, यूट्यूब की आप मदद लीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर जनरल साइंस, 30 मार्क्स का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मार्क्स का आता है और इसमें नंबर लेना आसान भी है, क्योंकि स्कोरिंग होता है। तो आप इसको तो बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको अपना पीसीएम का, जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है जनरल साइंस में, कितना आता है? जनरल साइंस में तीनों आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और किसका आता है? ये 10th लेवल का आता है। तो आपको इसका सिलेबस के उससे गो थ्रू हो रही है। दूसरा, आप इसको पूरा का पूरा कवर करिए, ऐसा नहीं कुछ छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, आपको सिलेबस अपना पूरा करना है। दूसरा, इसके पीवाईक्यूज आप साथ में देखिए, पीवाईक्यूज लगाइए। इसके लिए हमारी क्लासेस भी होती हैं इसी चैनल पे, है ना। सुबह 10 से 11 होती है मेरी जस्ट क्लास के बाद, रीजनिंग और मैथ की क्लास के बाद आपकी साइंस की क्लास होती है, आप वहां पे आ सकते हैं। तो आपको फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको बढ़िया तरीके से आने चाहिए। आप उनको कितना जल्दी लगा सकते हैं ये यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको पता है 90 मिनट्स ही आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है सर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद करंट अफेयर भी है, इतना सब कुछ है। तो आप इसको कैसे करोगे, राइट? इसको आप कैसे करोगे? आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में जाना है, तो आप सबसे पहले पॉलिटी उठा लो, पॉलिटी आप समझ जाओगे। इसके लिए आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो, अपनी क्लासेस चलती हैं। करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन ले सकते हो, या अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, थोड़ा बोरिंग काम है मैगजीन लेना, तो आप इसी चैनल पे
करंट अफेयर की क्लास भी होती है, आप उस पर भी आ सकते हो। 8 AM पे आप करंट अफेयर कर सकते हो। तो आपका ये पूरा आरआरबी जे की फील्डिंग सेट है। कैसे? 8 AM पे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, 9 AM आपका रखा गया है, 9 से 10 AM आपका रखा गया है मैथ एंड रीजनिंग के लिए। आप वहां पे आइए, दबा के प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट उसके बाद 10 AM पे आपकी साइंस की, जनरल साइंस की क्लास होती है, आप वहां पे आइए, वहां पे प्रैक्टिस करिए। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, ताकि आप आगे भी हम लोगों के साथ जुड़े रहें। जैसे मैं शॉर्ट्स कई बनाता हूं जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा मैथ्स की, कैसे आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप कुछ छोटे छोटे वीडियोज भी बना रहा हूं, जैसे परसेंटेज के साथ खेलना कैसे सीखो, ये मैंने वीडियो बनाया, आप उस पर जा सकते हो। अब इनको करना है तो अगर आपको क्या करना है, कुछ बनना है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है? आपको चूंकि यहाँ पे मार्क्स बहुत ज्यादा लाने पड़ेंगे, तो आपको पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू तो आप लगा डालिए, पीवाईक्यू को रट डालिए 3 बार 4 बार 5 बार। अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन आया तो बन जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन तो आप बिना देखे ही मारोगे, ठीक है। उसमें भी गलती मत करना, कभी कभी डाटा थोड़ा चेंज कर देता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, आपको डेली रिवीजन तो साथ साथ चलना चाहिए। आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसको आप रिवीजन में लाइए, उसके लिए आप 1 घंटे टाइम निकालिए, उसको डेली आप रिवाइज करिए। देन मॉक टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट आपको वीकली आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको गाइड करता है कि कहाँ कमी रह गई है। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको सोना नहीं है, आपको उसको रख नहीं देना, बंद नहीं कर देना है, आपको उसे एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट को आप जितना ज्यादा एनालाइज करोगे, उतना ही ज्यादा आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, कितना सुधार की आपको जरूरत है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो आप इन टॉपिक्स पे फिर से जाइए, आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए, आप उसके क्वेश्चन लगाइए, फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। ये प्रैक्टिस आपकी चलती रहनी चाहिए जब तक कि एग्जाम नहीं हो सकता, नहीं हो जाता। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ये रिपीट मोड पे चलना चाहिए। अब जरूरी बात यह है, हम लोग YouTube पे तो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर आप डिटेल्ड क्लासेस चाहते हैं तो हमारे पास बैचेस भी हैं। बैच आपको मिल जाएगा, जैसे आपको जाना है कहाँ पे, अड्डा 24/7 के ऐप पे जाना है। क्योंकि बैच इसलिए जरूरी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी हो जाती है, यहाँ पे एक डिटेल्ड वे में आपसे तैयारी हो जाती है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे आप AJE एग्जाम में जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आपको दिख रहा होगा आरआरबी जेईई। आप आरआरबी जेईई क्लिक करोगे तो हमारे पास 2 बैचेस हैं, एक है लक्ष्य बैच, दूसरा है शताब्दी बैच। लक्ष्य बैच क्या करता है, ये सिर्फ आपको CBT 1 की तैयारी कराएगा, यानी आपका नॉन टेक वाला पोर्शन सिर्फ इसमें कवर होगा। इसको आप ले सकते हो। अगर आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों की प्रिपरेशन करनी है तो आप शताब्दी बैच ले सकते हो। इसको कैसे लेना है, आप इस पर क्लिक किए, आपको बाय नाउ पे जाना है, अभी आपको नहीं खरीदना है, आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड कैसे यूज करोगे, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे नीचे भी चल रहा होगा कूपन कोड Y1023, यहाँ पे आप लगाओगे Y1023। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपके प्राइसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे, आप ऐसे ले सकते हो। आपको सिर्फ CBT 1 के लिए लेना है, आप CBT 1 के लिए ले सकते हो। कैसे? AJE एग्जाम में गए, फिर से अपनी ब्रांच चूज की, लेट्स सपोज आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, आरआरबी में गए, आपको CBT 1 के लिए चाहिए लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच में आप जाओगे तो आपको फिर से कूपन कोड याद रखना है, ये बहुत काम की चीज है आपके पास, Y1023। आप इसको अप्लाई कर दो, Y1023, Y1023। इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपके पास 1439 का बैच मिल जाएगा। आप इसको ले लीजिए। इसकी क्लासेस आज से ही 6 नवंबर आज से ही स्टार्ट हो रही हैं, और मैं आपके साथ यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग डील कर रहा हूँ। अगर आपने मुझसे मैथ पढ़ी है, मैंने परसेंटेज टॉपिक यूट्यूब पे कंप्लीट पढ़ा है, आप उसको देख सकते हो। आज डेमो क्लास भी है इसकी, जो कि पेड टू YT, आपको डेमो भी दिया जाएगा, तो आप YT पे डेमो ले सकते हो। वहाँ मैं बहुत जीरो से मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ 10:30 PM पे, तो आप उसको यहाँ पे जाके यूट्यूब पे जाके आप क्या कर सकते हो, जैसे आप यूट्यूब पे गए और आपको इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे सर्च करना है। क्या करना है, इंजीनियर्स, इसी चैनल पे आपको जाना है, इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये चैनल मिलेगा। इस चैनल पे आप खोलोगे, चैनल खोलने के बाद आप लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको ये मैथ की क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास आपको दिख रहा होगा। आप इस पे क्लिक करो, और आप पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे आप इसका बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये 10:30 बजे डेमो क्लास होगी, आप इसको देख सकते हो, और इसको देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको बैच में आना है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आती हैं चीजें, तो आप जरूर से जरूर बैच में आइए और बैच में एनरोल करिए। आप कूपन कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, दैट इज Y1023।
थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं आरआरबी जेई से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको पसंद आता है ये टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको थोड़ी सी पसंद आई हैं तो आप ज़रूर, आपकी कोई भी डिमांड है या जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। +9 AM वाली क्लास में आप आएँ जहाँ पे मैं आपको बेस्ट मैथ और रीजनिंग के ट्रिक्स बताता हूँ ताकि आप क्विकली क्वेश्चन को कर सकें। थैंक यू वेरी मच।